बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक विद ट्रिक के साथ आज हाजिर हुए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विद ट्रिक्स। जैसा कि आप लोगों को मैंने कंट्रीज कैपिटल्स विद ट्रिक्स करवाए हैं, तो आज आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विद ट्रिक्स करवाऊंगा। जीके में कमांड हासिल करने के लिए दो चीजों पे आपको अबूर होना चाहिए। एक कैपिटल्स विद ट्रिक्स और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कंप्लीट डिटेल। और एट लीस्ट यू हैव टू नो अबाउट एब्रीविएशन, हेडक्वार्टर एंड हेड। जो हेड है ये करंटली चेंज होते रहते हैं, 1 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद। तो इनके बारे में पीपीएससी और एफपीएससी स्पेशली एफआईए के सेशन में या सीएसएस एमपीटी के सेशन में वो लाजमन पूछते हैं हेड्स के बारे में, क्योंकि ये हेड्स चेंज होते रहते हैं। हमारा काम क्या है कि हम जो है पिछले हेड को रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर नहीं चेंज होगा, एब्रीविएशन नहीं चेंज होगी, बट हमने पिछले हेड जो है सेक्रेटरी जनरल जो है प्रेसिडेंट जो है उसको हमने रट्टा लगाया होता है। तो हम वो जब रट्टा लगाया हुआ जाते हैं पेपर में देने के लिए, पूछने के लिए, तो पेपर में चेंज हो गया हुआ हेड होता है। तो आपको एटलीस्ट जो है वो हेड जब भी आपने पेपर देने जाना है तो आपको करंट हेड ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पता हो। ठीक है, तो आज हम हेड्स को और हेडक्वार्टर्स को दोनों को ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। फर्स्ट, एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एंड्स विद ओ, हैज हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बहुत मजे की और बहुत उम्दा ट्रिक है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डब्ल्यू से शुरू होगी और उसका एंड इख्तिताम जो है वो ओ पे होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे होगा? जिनेवा में मौजूद होगा। आइए अब चलते हैं, इसको डिटेल से पढ़ते हैं ट्रिक्स के साथ। स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को लाजमन सुना करें, ये आपके लिए एक डायमंड से कम नहीं है, क्योंकि हर चीज आपको ट्रिक्स के साथ याद करवाई जाती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू से शुरू हो रही है और ओ पे खत्म हो रही है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। अब इसका जो हेड है वो फीमेल है, रिसेंटली चेंज हुई है 2023 में, डॉक्टर नगोजी आयुर्वेला। अच्छा, बड़ी मजे की चीज है। पहले मैं आप लोगों को एक चीज बड़े फनी बता दूं कि जैसे हम ड्रामा सीरियल सीजन्स देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि भी किसी भी चीज से रिजेम्बलेंस जो है वो उसकी कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जितनी भी ट्रिक्स होती हैं ये रिजेम्बलेंस के लिए नहीं होती, ये जस्ट आपको फन के लिए होती है ताकि आपको वो चीज याद हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रिजेम्बलेंस जो है वो महज इत्फाकिया होगी। अच्छा, जब हम ट्रेड करते हैं, स्पेशली जो मिडल मैन होता है, जो एक मार्केट में बैठा होता है, एक फार्मर जो है वो चीज बना के लेके आ रहा है और एक लेने वाला है, दरमियान में जो मिडल मैन है वो जस्ट ट्रेड करता है और फिर वो सारा दिन वेला बैठा रहता है क्योंकि वो अपनी कमाई कर चुका होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड कर ली है, अब हमने वेला बैठना है, तो आई वेला इज द हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रिपीट करता हूं कि ट्रेड कर ली है, अब हमने वेला बैठना है। सेकंड, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है, ओ पे खत्म हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। इसके बाद इसका जो हेड है वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। मैं पिछले लेक्चर में भी रिपीट कर चुका हूं कि देखें, वर्ल्ड हेल्थ, पंजाबी में हम पेट को कहते हैं टिड। जब भी हम ज्यादा खाते हैं तो हमारा टिड जो है वो बड़ा हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, और इसका मतलब है कि हम हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। टिड बड़ा हो गया, हम हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो टेड से टेड्रोस और हेल्थ कॉन्शियस से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है वो हेड होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको साथ ही हेड याद हो रहे हैं। आईएलओ, अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, लेबर ट्रेड से मिलती जुलती है, लेबर होगी तो ट्रेड होगी, तो भाई इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। अब इसका हेड कौन है? गिलबर्ट। अच्छा, बड़ी मजे की चीज है, जो लेबर है वो हमेशा गिबत करती रहती है, यार इसकी सैलरी ज्यादा है, इसकी कम है। मतलब वो गिबत भी नहीं कर रहे, वो एक जेन्युइन बात करेंगे, यार उसकी सैलरी ज्यादा है, इसकी सैलरी कम है। तो मतलब समझाने के लिए, ट्रिक लगाने के लिए, लेबर गीबत करती रहती है। गीबत से गिल बरट, गीबत और गिल बरट जो है उसका जो है वो हेड है आईएलओ का। आईएलओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में। कैसे? कि लेबर
ट्रेड से मुंसलिक है, और ट्रेड वाला हेडक्वार्टर कहां पे था, वो भी जिनेवा में था। विपो, इसका हमने हेड नहीं करना। विपो का आपको ये पता हो कि भाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड डब्ल्यू से शुरू हो रहा है और ओ पे खत्म हो रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा, जिनेवा बेस्ड होगा। नेक्स्ट, वियना में पेट्रोलियम और एटॉमिक की इंडस्ट्रीज हैं। स्टूडेंट्स, आपने ट्रिक्स को ऐसे ही याद करना है कि वियना में पेट्रोलियम और एटॉमिक की इंडस्ट्रीज हैं। तो आइए चलते हैं कि इन ट्रिक को हम अपने हेडक्वार्टर्स पे और हेड्स पे कैसे अप्लाई करेंगे। एटॉमिक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक से हमने क्या निकाला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो वियना में पेट्रोलियम और एटॉमिक की इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज वाला कहां पे आ गया, वियना में आ गया। अच्छा, बड़ी मजे की बात करने लगा हूं। राफेल प्लेन्स जो हैं फ्रांस ने बनाए थे और इंडिया इसको बाय कर रहा है। मैंने अपने करंट अफेयर्स में भी आपको बताया था। अच्छा, राफेल त्यारे, हम जस्ट एक माइंड में क्लाउड बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं कि राफेल त्यारे जो हैं वो एटॉमिक की वजह से उड़ते हैं। ठीक है, राफेल त्यारे एटॉमिक एनर्जी की वजह से उड़ते हैं। तो राफेल और एटॉमिक, राफेल इज द हेड ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हमने ट्रिक क्या लगाई है कि राफेल त्यारे एटॉमिक की वजह से उड़ते हैं। तो राफेल मैरियानो ग्रोसी जो है वो हेड हैं IAEA। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बावर करवा दूं, याद करवा दूं कि एब्रीविएशन में सिंगल वर्ड बड़ी अहमियत का हामिल है। कि वो कहेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो आपको कंप्लीट एब्रीविएशन पे कमांड होना चाहिए। अगली ट्रिक तो यार बड़ी ही फनी है, बड़ी इजी है। कैसे, चलते हैं देखते हैं। ओपेक, पेट्रोलियम और एटॉमिक की मेन इंडस्ट्रीज कहां पे हैं, वियना में है। तो पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये कहां पे है, वियना में है। भाई पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं तो CNG गैस डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। तो गैस की बात हुई है तो हैतम अल गैस। ठीक है, और गैस और गैस, तो गैस किसका मालिक है, पेट्रोलियम का मालिक है। गैस होगी तो पेट्रोल होगा। और हैतम अल गैस इसका हेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, अगला यूनिडो, ये जस्ट इंडस्ट्रीज का मैंने आपको हेडक्वार्टर याद करने के लिए लिखा है कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कैसे, वियना में पेट्रोलियम और एटॉमिक की इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम टू ओपेक, एटॉमिक टू IAEA और इंडस्ट्रीज टू यूनिटो। जो अनकॉमन ऑर्गेनाइजेशन है उनका वो जस्ट हेडक्वार्टर पूछता है, इसलिए हम उनके हेड पे फोकस नहीं करेंगे। मैंने लास्ट में भी बताया था कि भाई हमारा काम स्मार्ट वर्क है, हमने हार्ड वर्क नहीं करना। नेक्स्ट, डिफरेंट मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हम हेडक्वार्टर ट्रिक के साथ ही करेंगे। तो UNO बहुत कॉमन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मशहूर जगह पे न्यूयॉर्क, एप्पल सिटी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है, एम्पायर सिटी भी कहा जाता है, ग्रेट व्हाइट वे भी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। तो बड़े ही मजे की ट्रिक लेके आया हूं। अ किंग अ एम्पायर सिटिंग ऑन स्काई स्क्रैपर ईटिंग एन एप्पल लुकिंग इनटू ग्रेट व्हाइट वे। तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क है, ईटिंग एप्पल, एप्पल सिटी न्यूयॉर्क है, लुकिंग इनटू ग्रेट व्हाइट वे न्यूयॉर्क है। तो कितनी मजे की मैंने आपको बातें करवा दी, जिसे हम एम्फीथेट्स भी कहते हैं, एपिथेट्स भी कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, एंटोनियो गुतेरेस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और किसाबा जो है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, 78th प्रेसिडेंट है किसाबा ऑफ UNO। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इट इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इट इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। भाई ये क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। भाई जब इस्लामिक की बात हुई है तो हम हेडक्वार्टर और हेड को भी इस्लामिक से जोड़ देते हैं। भाई इस्लाम के अरकान को पूरा करने के लिए, हज को पूरा करने के लिए हम सऊदी अरेबिया जाते हैं। मुकद्दस जमीन हम किसको मानते हैं? सऊदी अरेबिया को। तो इस्लामिक कॉपरेशन में हम सबसे पहले मुकद्दस किसको मानेंगे? सेक्रेड किसको मानेंगे? सऊदी अरेबिया यानी जद्दा को मान लेंगे। जद्दा इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। और हजरत हुसैन हसन, ठीक है, हजरत इब्राहिम, मतलब मुकद्दस हजरा अंबिया किराम का नाम है, ठीक है। तो ये अंबिया किराम और इस्लामिक कॉपरेशन मिलते जुलते हो गए, तो ये कहां पे होंगे? सऊदी अरेबिया में होंगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि हजरत हुसैन हसन हजरत इब्राहिम, ये इस्लामिक, ये अंबिया इकराम। तो इस्लामिक से इस्लामिक कॉपरेशन का जो हेड है वो हुसैन इब्राहिम ताहा है, ठीक है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर खटमंडू में है। ये साउथ एशिया वालों की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस साला, देखिए देखिए देखिए, जब भी कोई बात होती है कि कोई फोर्स हो जाता है, हम कहते हैं उसके साले सवाब के लिए हम ये काम करेंगे, उसके साले सवाब के लिए हम वो काम करेंगे। तो भाई ये एक किस्म की सार्क फोर्थ हो चुकी है, क्योंकि काफी अरसा से इसकी कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है। मैंने एक ट्रिक में काफी बातें करवा दी हैं आपको। 2016 में पाकिस्तान में होना थी सार्क की कॉन्फ्रेंस, बट इंडिया ने रिजेक्ट कर दी। इंडिया हमेशा से क्या कर रहा है कि भाई अपने मुल्क में चीज करवा लेता है, बट पाकिस्तान के बारे में निग्लेक्ट कर देता है। तो भाई ये इसाले सवाब ही हो गया कि ये तो कॉन्फ्रेंस जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मर चुकी है। तो सारक का इसाले सवाब करवाना है, तो इसाले से इसाला जो है वो इसका हेड है। एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीजिंग में है, चाइना में है। आपको पता है चाइना के नाम भी ऐसे होते हैं, ठीक है, क्वांग, ली क्विंग, हाइफिंग, जिसको प्रीमियर अवार्ड भी दिया गया था सीपैक की कंप्लीशन पे, मैंने रिकैप दे दिया है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैंग मिंग कीनी जो है इस टाइम इसका हेड है। स्टूडेंट्स बार बार बता रहा हूं, आपने इसके बाद जब भी टेस्ट देने जाने हैं आपको करंट हेड का इंशाल्लाह पता हो, और मैं इसके ऊपर आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। यूरोपियन कमीशन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में है, ठीक है। अब बड़ी मजे की बात करने लूंगा, ब्रेसेस जो हम लगवाते हैं दांतों में, ठीक है, तो वो हम झगड़ा करते हैं दांतों की ओरिजिनल पोजीशन के साथ। जो बैटल फील्ड ऑफ यूरोप है वो कौन सा मुल्क है? बेल्जियम है। तो ब्रेसी से ब्रसल्स, ठीक है, और ब्रसल्स बैटलफील्ड बेल्जियम का हेडक्वार्टर भी है, कैपिटल भी है। मैंने आपको दो तीन चीजें करवा दी। तो यूरोपियन कमीशन के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो उर्सुला है। इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि यूरोपियन कमीशन के हेड कौन है, वो उर्सुला वन डेर हैं, ठीक है। नेटो, बड़ी मजे की ट्रिक लेके आऊं भाई। जो जीन्स हैं, न्यू ट्रेंड चल पड़ा है कि आधी जीन्स फटी होती है और आधी जीन्स पूरी होती है, और स्पेशली नी वाली साइड से उसको थ्रेड्स लगे होते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि जो जीन्स हैं वो नेट की बनी हुई हैं, जो जीन्स हैं वो नेट की बनी हुई हैं। तो जीन्स से जीन्स स्टोल्टनबर्ग, और नेट से नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कितनी मजे की मैंने आप लोगों को ट्रिक करवा दी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रसल्स में है। नेट की जीन्स होती हैं, तो नेट से नेटो, और जीन्स जो है वो उसका हेड है। नेक्स्ट चलते हैं। जितनी भी फूड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका हेडक्वार्टर रोम में होगा। बड़ी मजे की, बड़ी उम्दा, बड़ी अहमियत वाली बात बता दी है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड IFAD, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट, तो ये कहां पे है? ये रोम में है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको खुद बताता हूं, मैंने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया है। IFAD डेवलपमेंट भी बनता है, डिपार्टमेंट भी बनता है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि भाई IFAD में डेवलपमेंट आ रहा है या डिपार्टमेंट आ रहा है। तो अपनी असल ट्रिक की तरफ वापस आते हैं। FAO, एग्रीकल्चर या फूड, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। रोम किसका कैपिटल है? इटली का कैपिटल है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं इसका हेड कौन है। क्यू डोंगियो,
यार जब भी पैसे की बात आती है, जितनी महंगाई हो गई है, कोई ऑयल खरीदना है, कोई भी चीज खरीदनी है, कोई फ्रूट खरीदना है, कोई वीट बाय करनी है, तो जब हमने फूड बाय करनी है तो यार हम डूंगी सोचों में चले जाते हैं, यार ये हम कैसे खरीदेंगे। अल्लाह ताला सबको इस्तात दे, सबको अहमियत दे, ठीक है, कि भाई हम हर चीज बाय कर सके। तो जब भी फूड खरीदनी है तो बंदा डूंगी सोच में चला जाता है, और डूंगियो इज द हेड ऑफ एफएओ, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में है, फ्रांस का कैपिटल है ये। तो मिस ऑद्रे अजूले, ठीक है ना, हमने ये बात नहीं करना, हेड इसका अनकॉमन सा है, ठीक है, आप ऑद्रे जो है वो याद कर लें, ठीक है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको बड़ी मजे की बात बता दूं कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी कहा जाने लग गया है अब इसको। यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी कहा जाने लग गया है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चेंज हो गया। WWF, इसकी आपने एब्रीविएशन लाजमन देखनी है कि इसकी ओल्ड एब्रीविएशन क्या थी और इसकी करंट एब्रीविएशन क्या थी, और लाजमन आपने कमेंट करना है। दो चीजों का कमेंट करना है, IFAD और यूनिसेफ की आपने जो है, और WWF की आपने लाजमन करनी है, ठीक है। तो यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है, और कैथरीन रसल, ठीक है, हेड आपको पता होना चाहिए। भाई एशिया वाले यूरोप से भाई बहुत पीछे रह गए हैं, साफ साफ बात कर दिया मैंने। जो स्पेशली ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में है। और मस्तगु, ठीक है, मसतगु जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, मसतगु जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, जो मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशिया वाले मस्त बंदे हैं जो आगे ही नहीं बढ़े, साउथ एशिया वाले या एशिया वाले मस्त बंदे हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, मसत तगु असाकावा, ठीक है। आपको मसत भी याद आ गया, मस्त भी याद आ गया, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। G20 का बकायदा हेड नहीं होता, बट इसकी प्रेसिडेंसी होती है, ठीक है। तो G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? ये इंडिया के पास है। आजकल जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? वो इंडिया के पास है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास है। अच्छा, अब हमने इसमें डील कर लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है और FAO जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी इज वाइट वाश, वाश टू वाशिंगटन। बड़ी मजे की बात, पाकिस्तान की इकोनॉमी को वाइट वाश कर दिया गया है, या डिफरेंट इकोनॉमीज को वाइट वाश यानी किला कमा ही कर दिया गया, सफेदी फेर दी गई है। तो इकोनॉमी टू वाश और वाश टू वाशिंगटन, कितनी मजे की मैंने आप लोगों को ट्रिक करवा दी। आइए अब इसको देखते हैं। भाई इकोनॉमी में बैंक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पैसा देने वाली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैसा होगा इकोनॉमी होगी, और इकोनॉमी को व्हाइट वॉश कर दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वाश कर दी गई इकोनॉमी वाशिंगटन में है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है इसके हेड हैं। वर्ल्ड बैंक, बैंक आपसे पंगा लेता है, ठीक है, अजय बंगा, बैंक आपसे पंगा लेता है, अजय बंगा, ठीक है, और दुनिया वाले बैंक तो पंगा ही लेंगे आपसे। तो वर्ल्ड बैंक, एशियन वाले मस्त बंदे हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मसतगु, ठीक है, और वर्ल्ड वाले बैंक पंगा लेते हैं, तो अजय बंगा इज द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक। इकोनॉमी से मुतल्लक वाशिंगटन में हेडक्वार्टर होगा हमारा। पास पेपर क्वेश्चन, क्विक टेस्ट, आपको पता है कि जब तक हमें ये आइडिया ना हो क्या क्वेश्चन आते रहे हैं, हम सही चीज को अप्रोच नहीं कर सकते। तो पहली बात वही अगेन याद रखें कि एब्रीविएशंस को कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। IMF वर्ल्ड बैंक के हेड का तकरीबन हर बार पूछा जाता है, और हर पब्लिक सर्विस सिंध की, पंजाब की और FPSC FIA लाजमन पूछते हैं। ADB का हेड और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का हेड भी पूछा गया है। टर्म ऑफ यूएनओ सेक्रेटरी जनरल, भाई जो एंटोनियो गुतेरेस है, जो क्योंकि इंपॉर्टेंट है यूएनओ, जिसने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड की भी सेकंड टर्म चल रही है, बट जो इंपॉर्टेंट है उसकी टर्म का ये पूछता है कि भाई इसकी कौन सा टर्म चल रहा है, ठीक है। जैसे आर्मी चीफ की सेकंड टर्म चलनी है, सेम टू सेम टर्म ऑफ यूएनओ सेकंड सिक्योरिटी जनरल, इसकी सेकंड टर्म चल रही है।
कब शुरू हुई थी? 2017 से 2022 तक पहली टर्म थी और 2022 से अब तक दूसरी टर्म चल रही है। प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल बिलोंग्स टू विच कंट्री, एंड सेशन कौन सा है यूनाइटेड नेशन असेंबली का, लाजमन पता होना चाहिए आप लोगों को। एब्रीविएशन ऑफ ओआईसी, हर एक की एब्रीविएशन चाहिए होती है, लेकिन ओआईसी मैंने क्यों बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी बन सकता है, कॉन्फ्रेंस भी बन सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है इसका असल एब्रीविएशन है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज जो है वो ट्रिक से याद होगी। मस्ट लाइक करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें ताकि हर बंदा इसको अप्रोच करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। लाजमन नहीं है कि हर बंदा आपकी सीट को लेके जाएगा। आपके लिए एक बड़ी मजे की इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एग्जाम्पल 50 सीट्स हैं तो आपके लिए आपकी सीट है, आपकी सीट को कोई नहीं लेके जाएगा। बाकी 49 बंदे लड़ें मरें प्यार करें, आपके लिए आपकी एक सीट है। 10 सीटें हैं, आपके लिए आपकी एक सीट है। तो इसे शेयर करें ताकि ये सदका जारी हो, हर बंदा इस चीज को जो है वो फैज़याब हो सके। ठीक है, और जो मैंने बातें बताई हैं WWF का आपने लाजमन शेयर करना है, IFAD का आपने लाजमन कमेंट करना है कि इनकी एब्रीविएशन पुरानी क्या थी और अब क्या थी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।